आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अनेक भक्तों ने यह इच्छा प्रकट की है कि आप हर समय हनुमान जी के साथ रहते हैं, तो कुछ रहस्य की बातें, उनकी कुछ एक आध झलकी हमें दिखा दीजिए। हनुमान जी से अनुमति लेकर आज एक प्रसंग आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ, और यह प्रसंग कोई साधारण प्रसंग नहीं है। इस प्रसंग को यदि आप अपने घर में साकार करेंगे तो आप भी उसी युग में पहुंच जाएंगे जिस युग की, जिस कालखंड की घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूं और उसका रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूं। बात ये उस समय की है जब हनुमान जी वन वन में राम आध्यात्मिक उपन्यास लिखवा रहे थे। अब एक दिन उन्होंने कहा कि चलो कुछ दिखाता हूँ। क्या दिखाया? दिखाया कि सीता माता रसोई तैयार कर रही हैं, लक्ष्मण जी आम तोड़कर लाए हैं, कच्चे आम, उन्हें काट रहे हैं, और सीता माता सब्जी बनाते हुए लक्ष्मण जी को बता रही हैं कि देख लक्ष्मण, आज एक अनोखे प्रकार की वनवासी सब्जी मैं तुझे खिलाऊंगी बनाकर, जो वहाँ की ऋषि पत्नियाँ हैं, उन्होंने यह सब्जी मुझे बनानी सिखाई है, और आज वही सब्जी मैं आप सबको बनाने सिखाऊंगा। इसका अपूर्व स्वाद है, अद्भुत स्वाद है। मैंने तो इस सब्जी में गंगा जल डाला है, और बाद में साधारण जो नल का पानी होता है वह भी डाला। जिसके घर में गंगा जल उतनी अधिक मात्रा में ना हो, वह एक कटोरी गंगा जल डाल सकता है, एक चम्मच गंगा जल डाल सकता है, और इसमें कोई अतिरिक्त मसाले इत्यादि कुछ नहीं है। बिल्कुल जो उपलब्ध होता है वनों में वह है इस सब्जी में। अब एक बात और, कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिनके हृदय में उनका मन संदेह का बीज डाल जाता है। उनका वह संदेह एक प्रश्न पूछता है कि आपको हनुमान जी ये सब चीज़ें क्यों दिखाते हैं, तो उसका उत्तर भी मैं उनके मन के लिए दे दूं, सिर्फ उसके संदेहग्रस्त मन के लिए, तो वे अपने मन को यह उत्तर सुना दे मेरा। आमतौर पे आप लोग अपनी ज़िंदगी में क्या देखते होंगे कि आपका मन आपको कितनी कितनी जगह दौड़ा दौड़ा कर ले जाता है, खूब दौड़ाता है। मुझे मेरा मन नहीं दौड़ाता, मैं एक स्थान पर, केंद्र पर अपने बैठा हूँ, और संसार की बाकी सभी गतिविधियों से स्वयं को अलग कर लिया है, क्योंकि हनुमान जी का काम कर रहा हूँ। तो इसलिए संसार के सभी, लगभग सभी कामों से, शादी ब्याह, ये जितने समारोह, खेल खिलौने, सबसे अलग, सबसे दूर, अधिकतर समय, जो भी समय है, सब राम के नाम में। तो जब हमारी पूरी ऊर्जा, फोकस ही हनुमान जी के साथ राम के काम में है, तो फिर हनुमान जी सिर्फ वही दिखाएंगे जो राममय है। बाकी सारा संसार हमारी दृष्टि में आउट ऑफ फोकस हो चुका है। छोटे मोटे जो भी हम कुछ काम कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि संसार में भी तो रह रहे हैं ना, तो संसार का भी दायित्व है। परिवार में रह रहा हूँ, गृहस्थ आश्रम में हूँ, उसके भी सारे दायित्व निभाता हूँ, लेकिन सिर्फ उतने जितने बहुत आवश्यक होते हैं, और जो कर लेने चाहिए सिर्फ वही, उसके बाद सब कुछ आउट ऑफ फोकस। तो जब सारा संसार आउट ऑफ फोकस हो जाता है, उस समय हनुमान जी कुछ दिखाना शुरू करते हैं। तो आइए आज वही क्षण, उसी काल में मैं आपको ले चलता हूँ, और यदि आप अपने घर में इस सब्जी को बनाएंगे ना, और इसी तरह से सात्विक रूप से राम का नाम लेकर ग्रहण करेंगे, तो आपके भीतर एक असीम ऊर्जा का निर्माण होगा, सात्विक ऊर्जा का निर्माण। और हाँ, एक छोटी सी बात कि लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे, जब सब्जी बन रही थी तो जो गुठलियाँ बची थी कच्चे आम की, वो भी उन्होंने उस हांडी में डालने का प्रयास किया, तो सीता जी ने रोक लिया कि सुनो भैया, इसमें गुठली नहीं डालते, वरना सब्जी का जो वास्तविक स्वाद आना है ना, उसमें कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। तो गुठलियाँ नहीं डलवाई उन्होंने, लेकिन वो आम भी क्या थे, तत्काल तोड़े हुए, कच्ची आमियाँ तत्काल तोड़ी हुई, उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन यदि तत्काल तोड़ी हुई सभी को नहीं भी उपलब्ध हों, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो अब
अपने पूरी इंद्रियों को एकाग्र कीजिए, सबको बुला लीजिए, सारी इंद्रियों को, अपने उस संदेहग्रस्त मन को भी, आस्थावान मन को भी, और सभी से कहिए कि चुपचाप बैठकर सिर्फ इस सब्जी का बनना देखें और ये अनुभव करें कि सीता माता वनवास काल में इसे बना रही हैं, पक गई है और राम जी को भोग लगाएंगे। उसमें आपको मैं कहीं दिखाई ना दूँ, होऊंगा मैं, लेकिन मुझे आप आउट ऑफ फोकस कर दीजिएगा और ये देखिएगा कि अब हनुमान जी आपको ये सारा दृश्य दिखा रहे हैं, तो सब कुछ बदल जाएगा। दृष्टि बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। तो आइए अब बदलने की इस यात्रा पर चलते हैं।